हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम स्टॉर्म चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के एंशिएंट हिस्ट्री के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे और आने वाले वीडियो में हम हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ और बाकी सारे सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। इस चैनल पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एग्ज़ाम स्टॉर्म चैनल एक ऐसा चैनल होगा जिसमें आप सभी को भर भर की तैयारियाँ कराई जाएंगी और आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है और ये प्राचीन समय में पहले के टाइम में ये मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम राजा था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्र। और प्रथम मौर्य राजा कौन था? वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की नींव डाली थी। अशोक भी मौर्य वंश से संबंधित थे। ये बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक चिंतन की तकनीक में विश्वास करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सांख्य। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हो सकते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को भर भर से मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप 5 to 10 टाइम्स कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको इन सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाइडेस्पीच की लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। इसी समय सिकंदर जो था भारत आता है और वो भारत पर आक्रमण करता है इस लड़ाई के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म, यानी कि जन्म बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में पाया गया स्थल है। ठीक है, आलमगीरपुर जो है वो मेरठ MP में है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, सारनाथ में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहाँ पे सांची का स्तूप बनाया गया है और ये स्तूप जो है वो अशोक द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और ये जो बोध गया है ना, बोध गया में महात्मा बुद्ध को बोध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा UP। ठीक है, और बिहार में क्या है? बोध गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महावीर के पिता कौन थे? महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? तो मैंने अभी आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का पहला शासक था। इसका बेटा होता है बिंदुसार। ठीक है, फिर इसका बेटा होता है अशोक।
अशोक वह शासक था जिसने कलिंग पर विजय की प्राप्ति की थी। तो ये आपको याद रखना होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल के किस धातु के सिक्कों को रूपक के रूप में जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चांदी के सिक्के को रूपक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है, इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। ऋग्वेद जो होता है, ऋग्वेद में ये याद रखना होगा आपके 10 मंडल होते हैं, 10,462 ऋचाएँ होती हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। और ऋग्वेद जो पढ़ने वाले होते हैं उनको होत्री कहते हैं। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्तूप क्या होता है? अभी हम लोग स्तूप के बारे में चर्चा की थी। सांची का स्तूप जो है, इसके बारे में हमने बात किया। सांची का स्तूप कहाँ है? वो आपका एमपी में है। अगर जिला की बात करें तो ये रायसेन जिले में है, एमपी के रायसेन जिले में है। ये किसको, इस सांची के स्तूप को किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। और ये जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्तूप का क्या है, स्तूप किसको कहते हैं? तो स्तूप जो होता है वो एक अवशेषों का टीला होता है। ये आवासीय क्षेत्र नहीं होता है, खुला घर भी नहीं होता, और ये प्रार्थना कक्ष तो होता नहीं है। तो आपको ये याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाभारत। महाभारत जो है वो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचा गया है। अगर रामायण की बात करें तो रामायण जो है वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 24वें जैन तीर्थकों में से अंतिम माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महावीर। महावीर जो थे वो अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन बना? यानी कि उसका पद, उनके मृत्यु हो जाने के बाद उनका पद कौन संभाला? तो मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार, वो इनका पदभार संभाले थे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। और बिंदुसार के बेटा कौन था? अशोक था। ठीक है, चाणक्य कौन था? चाणक्य ही वह मतलब आदमी था जिसने, चाणक्य ये गुरु थे, ठीक है, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी घनानंद को हराने में। घनानंद कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक था। और चाणक्य की एक पुस्तक भी बहुत फेमस है, आपको याद रखनी होगी, वो है अर्थशास्त्र। इसका संबंध जो है वो राजनीति से है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सारनाथ में स्थित शेर के रंग का स्तंभ शीर्ष किसने बनवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रसिद्ध यात्री फाहियान किस देश से संबंधित था? ठीक है, तो फाहियान जो था वो चीन से संबंधित था। और इसकी पुस्तक जो है वो है रिहला। ये भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बोधगया जो है बिहार में है, यहीं पर गौतम बुद्ध को बुद्ध की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ये सारी पॉइंट आपको याद रखनी होगी।
ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? देखो मैंने आपको ऊपर जो भी पॉइंट बताए थे उनसे क्वेश्चन बने हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा है ये सारे क्वेश्चन PYQ पे हैं। ये सिर्फ ग्रुप डी के ही क्वेश्चन नहीं है। मैंने ग्रुप डी हुआ, RRB ग्रेजुएट लेवल का हुआ, RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का हुआ, मैं उन सारे एग्ज़ाम को, रेलवे जो भी एग्ज़ाम लेता है सारे एग्ज़ाम से मैंने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को निकाले हैं, ठीक है। तभी ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था, उससे देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको जो भी पॉइंट बताया जा रहा है आप उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को तो पता ही है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। जिला कौन सा है? रायसेन जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री वायुयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ के शिल्प धन ज्ञान विज्ञान से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहली जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र में पहली जैन संगति जो है आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य में जिला प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रदेष्टा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ बेस पे हैं, और रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स में जो भी इस एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं मैंने आपको दिया है। इस वीडियो में तो आपको ये दिख नहीं रहा है कि कौन से एग्ज़ाम का, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर ये मेंशन करके दे दिया जाएगा, जिससे आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश का एक संयोजन थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि और पशुपालन, ठीक है। उस समय कृषि और पशुपालन ही मुख्य आधार हुआ करता था। उस समय उद्योग तो था नहीं। उद्योग तो जब यूरोपीय कंपनी भारत आते तब इंडस्ट्री लगना शुरू होता है, ठीक है। ट्रेड तो होता नहीं था, टैक्स और ट्रेड और सशस्त्र आर्म और ट्रेड तो कुछ नहीं था, मतलब वैदिक काल स्टार्टिंग पीरियड था। तो फिर कैसे ये सारी चीज़ें उद्योग, इंडस्ट्री एंड टैक्स ट्रेड हुआ, आर्म्स ट्रेड हुआ, ये कैसे आ सकती है? तो ये सारे ऑप्शन गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान रचित 4 वेदों की मुख्य सामग्री क्या थी? जो मैंने आपको 4 वेद बताया था ना, कमेंट सेक्शन में बताओ 4 वेद कौन कौन से हैं, देखते हैं किसको पता है, ठीक है। तो ये जो 4 वेद है उसकी मुख्य सामग्री क्या थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रार्थनाएं और भजन, ठीक है। इसमें कोई भी युद्ध से रिलेटेड बात नहीं की गई है, ना ही कृषि पर इस पे जोर दिया गया है, और कानून और अनुशासन की बात नहीं की गई है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रार्थनाएं और भजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पाठ को सबसे पहले तमिल व्याकरण कार्य माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तोल्कापियम, ठीक है। तोल्कापियम को तमिल व्याकरण कार्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंड लास्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में श्वेतांबर आगम में कितने आगम होते हैं? श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसमें कितने आगम होते हैं? तो इसमें 45 आगम होते हैं। 6 तो होते नहीं है, 12 भी नहीं होते, 35 भी नहीं होते। ये सारे ऑप्शन गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 45। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये एंशिएंट हिस्ट्री की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ कैसा लगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, जिसमें आपको और एंशिएंट हिस्ट्री के 30 मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी हम आपके लिए लाएंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारी PDFs आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।